तो यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, एक अच्छा मौका है। अगर 2024 में वर्दी चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैंने इतने सारे एग्जाम को क्रैक किया है। बीएचयू से मैंने अपने पीजी और यूजी मतलब बीए और एमए मास्टर्स इन सोशल वर्क दोनों कंप्लीट किया है। और आप सबको मेंटरिंग करने का मन मैं बना चुका हूं। और ये अनाउंसमेंट भी एसएससी सीजीएल सीपीओ बिहार दरोगा कई बार मैंने क्रैक किया है। कई सालों से प्रिपरेशन मेंटर हूं। अब लग गया हूं जनरल कंपटीशन बच्चों को भी गाइड करने में। देखो यूपी पुलिस का ये कोर्स जो है हमारा, अगर आप लेते हो तो इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे। कॉल कनेक्ट कर सकते हो आप एप्लीकेशन के बीच में, समझ रहे हो ना। एप्लीकेशन में अगर लाइव क्लासेस चल रही है तो कॉल कनेक्ट करके आप बात कर सकते हो। ई बुक, पीडीएफ, रिकॉर्डेड मेंटरशिप, 1-to-1 लाइव क्लासेस, सब कुछ। अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डेड भी रहेगा। जान लगा दो या फिर जाने दो, और कोई उपाय है ही नहीं। या तो वो चीज चाहिए तो जान लगा दो या फिर जाने दो। जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, आपको दिख रहे हैं सामने, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। बिफोर 1 जनवरी ये एक बोनांजा ऑफर, जबरदस्त ऑफर हम दे रहे हैं। समझ लो इस नोटेशन को। अगर आपने 1 जनवरी से पहले एडमिशन लिया तो कितना प्राइस देना है, और 1 जनवरी के बाद इस कोर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 999 रुपए। तो ये ऑफर मिलना है नहीं। आगे बढ़ते हैं सीधे अब काम की चीजों पे। आपको जो हमें बताना है वो यहां है। देखिए जरा, ये विज्ञप्ति को अगर आप समझोगे तो पहले तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो समझ लो आप, सीट्स कितनी हैं इसको रट ही लो। और उस सीट में सिर्फ आपको एक सीट दिखना चाहिए। हो सके तो पेज पे लिख लो कहीं। आप बिहार दरोगा का मेरा रिजल्ट देखोगे, जितना भी रिजल्ट आया है उसकी वीडियो हमने बना दी है और आप सबको आई थिंक वो मिल जाएगा चैनल पे। उसमें क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें एक सीट चाहिए। बगल वाला क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, पढ़ के पागल हो गया या नहीं पढ़ रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यूपी पुलिस बनना है, जाना है, तो ये सारा चीज करना पड़ेगा। दो चीज इस नौकरी के लिए, दो चीज में फिटनेस रखो, एक तो मेंटल और एक फिजिकल। अब सोचोगे, आपने पूछा सर मेंटल पहले क्यों किया, दिमाग मजबूत है ना तो शरीर काबू हो जाता है शरीर पे, समझ रहे हो। ये सोचोगे कि शरीर सिर्फ मजबूत करके या दिमाग कमजोर है, तो वो शरीर से भी आदमी कमजोर लगता है। सिंपल समझो, ठीक है। तो 60,244 सीट है। कौन सी कैटेगरी का है, पिछड़ा वर्ग 16,264, अनुसूचित जाति जनजाति, सबका दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एग्जाम फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा 27/12 से, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसके अगले दिन से। अगर वीडियो ये भी चाहिए कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चाहिए, तो देखो सबसे बड़ा जो बच्चों का सवाल आ रहा है या कंफ्यूजन उनके दिमाग में है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कब का ले, अपना आवासीय कब का ले। यार कोशिश करो, सुनो समझो क्लियर, कोशिश करो कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आवासीय हो, जाति हो, आय प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास हो, और फॉर्म भरने जा रहे हो, अगर वो अपडेट हो सकता है तो अपडेट करा लो। ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें विशेष दिया नहीं है। 400 रुपए आपको फॉर्म भरने में लगेंगे और 499 अभी कोर्स भी मिल जाएगा। और बैच जो शुरू हो रहा है ना आगामी, एकदम फाड़ के पढ़ेंगे, उसमें जब मजा आएगा पढ़ने में। सारी सब्जेक्ट और सारे सिलेबस कवर करेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश वाले भी बच्चे हो सकते हैं लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे, ये आप आराम से दिमाग में रख के चलो। क्या अर्हताएं हैं, मतलब एलिजिबिलिटी है, ये आप देख लो, इतना सारा है। सिंपल है, इंडियन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अगर नागरिक हो तो बढ़िया है। बाहर के अगर लोग भर रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं आपको होनी चाहिए। ज्यादा दिमाग नहीं चाटूंगा इसमें, क्योंकि ये सब चीजें लिखी गई हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें हम सारा चीज भेज देते हैं, करंट अफेयर्स हो या बाकी चीजें हो, सबका सब उसमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सारा सेंड करते रहते हैं। बीपीएससी पॉइंट नाम से नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे ज्यादा जोश में आपको रहना है। जुनून से किले फतेह किए जाते हैं। याद रखो, बहुत लोग युद्ध लड़े, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इतनी लड़ाइयां हुई दुनिया में, युद्ध वही जीता है जिसने जुनून से लड़ा और दिमाग का भी इस्तेमाल किया। अगर ऐसा होता कि हाँ सबसे मजबूत आदमी ही उसको सब चीज मिल जाता, तो फिर ग्रेट खली इस देश का प्रधानमंत्री होता है ना। ऐसा नहीं होता है। दिमाग सही रणनीति ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे, सब कुछ हासिल हो जाएगा। बीच बीच में मोटिवेशन देता रहना हूं। अगर आयु की बात करें तो आयु के बढ़ाने के लिए, मतलब इस आयु को थोड़ा और ऊपर ले जाया जाए, इसके लिए बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं। अपने अपने एमएलए विधायक से आप लोग मिलो, और बहुत मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। समय रहते आप, ये बात जब मुख्यमंत्री या सचिवालय पहुंचेगा तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। सबके 18 वर्ष से 22 वर्ष ये जनरल का है। फिर महिलाओं का जो 18 वर्ष से है उनको, अभ्यर्थी को देखें अगर वो जनरल कैटेगरी के, तो 25 वर्ष है ना यहां दिया हुआ। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिलीफ है, 5 साल 7 साल ऐसा करके। तो ये आपको पता है पहले से, अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, हम आपको लिख के भेज देंगे, कोई दिक्कत। वैवाहिक स्थिति के बारे में क्लियरेंस, हाँ फॉर्म भरते समय याद से ध्यान से सुनो, मोबाइल और ईमेल जो है ना वो दुनिया खत्म होने तक आपके पास होना चाहिए। दुनिया अगर खत्म हो जाए
तो आपका ईमेल मोबाइल खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अगर दुनिया अगले साल रहेगी तो नौकरी भी आपको इसी में लेना है, ये चीज क्लियर रखो अपने दिमाग में, एक सोल टारगेट रखो। बाकी देखो, एक नदी जो होती है ना, नदी में जब बहुत सारे ब्रांच बन जाएंगे उसके अलग अलग, तो उसकी एनर्जी हो जाती है कम, सारा पानी बह जाएगा। जो नदी एक ही रास्ते में बह रही है, उसके रास्ते में एनएच आए, गांव आए, कोई पहाड़ आए, वो तोड़ फोड़ के निकल जाती है। तो ये डेविएशन दिमाग से निकालो कि ये है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोली, फुआ नानी मौसी, ये बोलना उनका काम है, कहते रहेंगे। तो एक सिंपल क्लियर नदी बनो, जो जो रास्ते में आए उसको उखाड़ फेंको। भर्ती की प्रक्रिया, आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा जो होगी, इसमें आपको समझो इसमें क्या लिखा है, जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, आवेदन पहले आपको सही से भरना है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मेलन की अपेक्षा की जाएगी उन्हीं से, तो आपको फॉर्म सही से भरना है। हड़बड़ी में बच्चे क्या करते हैं, सूत उठ के एकदम गए, फॉर्म भर दिए धड़ाक से, साइबर वाले के मुंडी पे एकदम चढ़ गए, वो बेचारा एक जगह जे लिख दिया, एक बगल में एस होता है, एस टिप दिया, गड़बड़ कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ तो वो किया, हर जाना आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वो लास्ट में जब वेरिफिकेशन होगा, सब कर करा लोगे, नौकरी ये नहीं देंगे वो, उनकी थोड़ी ना कुछ जारी है बार, वो ऑफिस में बैठे हुए उसी काम के लिए, छांटने के लिए या लेने के लिए, आप ज्यादा उनका टाइम लोगे, आपको हटा देंगे, जाइए कोर्ट कचहरी करिए। तो सबसे संभल के काम, पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी पे बड़ी आराम से रखना है। बच्चा जब चलना शुरू करता है, पहला स्टेप बड़े सावधानी से रखता है, उसको लगता है कि चलेंगे तो कहीं मर न जाए हम, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। देखो, लिखित परीक्षा 300 अंक का होगा, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी, 4 विषय होंगे, क्लियरली नोट करो, एकदम दिमाग खोल के और कॉपी खोल के रखो और लिखो। पहला सामान्य ज्ञान, एकदम फाड़ के चलेगी क्लास, 7 से 10 बजे तक आ जाओ, बिहार एसएससी का भी सिलेबस यही है, और उसमें 3 घंटे लगातार हम रहने वाले हैं, ये नहीं कि अलग अलग क्लास आएगा, वो सब छोड़ दो। 3 घंटे खाना पीना बनाते रहो, खाते रहो और पढ़ते रहो, चिपके रहो एकदम, क्योंकि यही वो समय है जो आपको रिजल्ट दिलाएगा। सामान्य हिंदी, ये भी पढ़ाई जाएगी आपको। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, सर की क्लास देखो, आप 7 बजे से आते हैं, सर पहले, उसके बाद मैं आता हूं, फिर मैम आती हैं। मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग है, बल बुद्धि एवं तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग मैथ की बात की जा रही है। इसमें 150 प्रश्न होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। आरक्षी भर्ती ने मौलिक भर्तियों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5, मतलब 0.5 का मतलब है आधा नंबर काट लिया जाएगा। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगा। ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप समझते हो, वो मशीन में जो गोला गोला करने वाला होता है, मशीन में डाल के आंसर चेक कर लेते हैं उसका। तो क्लियर कट हो गया। सिलेबस में देखो क्या है, सामान्य ज्ञान, जीके, देखने में छोटा दिखता है लेकिन ये बहुत टफ चीज है, ठीक है, पूरा महासागर है। जीके, सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग। अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, अगर मेंटल एप्टीट्यूड इसको लो, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड, बात वही हो जाती है कुल मिला के। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सर बताएंगे, इसके बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से सर पढ़ा रहे हैं। और समझो, उनका क्लास जिन्होंने ऐसे भी कर लिया ना, फ्री में भी निकालना चाहते हो तो यूट्यूब पे अगर उनका क्लास कर लिया तो बल्ले बल्ले ऐसे भी हैं, ठीक है, आपके ऊपर है जैसा भी आप करना चाहो। ये सारे सिलेबस को अगर आपने कवर कर लिया, तब आपको दौड़ने के लिए बुलाएंगे, बाकी चीजों के लिए बुलाएंगे, तो उसका भी हम व्यवस्था करेंगे, टेंशन नहीं है उसका, सब चीजों का है जुगाड़, कैसे क्या करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड, तो पहला फॉर्म भरना सही से, और दूसरा लिखित परीक्षा एग्जाम देना। बहुत टाइम भी नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, बहुत टाइम देने पे क्या होता है, सेटिंग हो जाता है। तो सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे भी है, आप देख ही रहे हो कि सेटिंग ना हो। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसकी जो निटी ग्रिटीज है, मतलब बारीक चीजें हैं, उस पे हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। शाम में 7 से 10 जरूर उपलब्ध रहिए यूट्यूब पे, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, ऐतिहासिक होने वाला है ये। 50,000 1 लाख क्वेश्चन तक हम करवा सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिए, दिमाग में मजबूती लेकर के चलिए, शारीरिक मजबूती के साथ। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।